अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए एक आत्मघाती हमले में 18 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 57 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया गया कि हमलावर एक शिक्षण संस्थान में घुसने की कोशिश कर रहा था और जब उसे वहां तैनात सुरक्षा गार्ड ने रोका तो उसने खुद को वहीं उड़ा दिया, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हमले में घायल लोगों को फौरन एम्बुलेंस से पास के कई अस्पतालों में पहुंचाया गया। थोड़ी ही देर में अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंस की लाइन लग गई। सभी घायलों का वहां पहुंचते ही तुरंत इलाज शुरू करवा दिया गया। हालांकि कुछ लोग वहां पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ चुके थे, जिनके शव अस्पताल के फर्श पर पड़े दिखाई दिए। People has been killed in this event and 45 others were injured. Those people who were injured are transferred to different hospitals. अभी किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। वहीं तालिबान ने भी इसमें अपना हाथ होने से इनकार किया। हालांकि वहां की सुरक्षा एजेंसियों ने इस साजिश के पीछे आतंकी संगठन ISIS का हाथ होने की आशंका जताई। मध्य प्रदेश उपचुनाव के बीच कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कमलनाथ की तारीफ करते हुए विवादास्पद बयान दे दिया। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को कमलनाथ के पैरों की धूल बता दिया। ये व्यक्तित्व है कमलनाथ जी। शिवराज सिंह तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है। सच कह रहा हूं मैं, आप ये आत्मा की बात है, कोई राजनीति की बात नहीं। कमलनाथ जी का मन सिर्फ मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाने का। पंजाब के होशियारपुर में रेप और हत्या के आरोपियों पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस 6 साल की दलित बच्ची के रेप और हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लेकर पहुंची, जिसके बाद वहां मौजूद लोग आरोपियों को पीटने के लिए टूट पड़े, जिससे अस्पताल के अंदर हंगामा खड़ा हो गया। आरोपियों को भीड़ से बचाने के लिए पुलिस गेट पर खड़ी हो गई और लोगों को जबरन हटाने की कोशिश करती दिखी। हालात इतने बिगड़ गए कि वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई। सामने आई एक तस्वीर में अस्पताल के बाहर भी कई लोग इकट्ठा दिखे। दलित संगठन से जुड़े ये लोग आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग करते हुए नारेबाजी करते रहे। आरोप है कि बच्ची का रेप करने के बाद आरोपियों ने उसे जलाकर मार दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सिक्किम में तैनात जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे और इस मौके पर वो शस्त्र पूजा भी करेंगे। बिहार में आज चुनाव प्रचार के लिए कई नेता मैदान में उतरेंगे। सीएम नीतीश कुमार, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी आज कई रैलियां करेंगे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में प्रशासन ने मुख्तार अंसारी के करीबी पर कार्रवाई की और अस्पताल समेत कई अवैध निर्माण को गिरा दिया। बीजेपी ने बिहार में अपने 2 मौजूदा विधायकों समेत 7 नेताओं पर कार्रवाई की और उन्हें 7 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। सभी पर यह कार्रवाई पार्टी के खिलाफ बागी तेवर अपनाने पर की गई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद पुलिस लाइन में कुछ छात्राओं को खुद की रक्षा करने के लिए ट्रेनिंग दी गई। मंचलों से वो अपने आप को कैसे बचाएं, इसके गुर सिखाए गए। जी, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छा लगा, इसमें इंटरेस्ट भी आया हम लोगों को सारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है, जिसका भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। बताया गया कि पाकिस्तान की तरफ से सीमा के पास मौजूद गांव को निशाना बनाकर काफी देर तक फायरिंग की गई, जिसकी वजह से गांव के कई घरों को नुकसान पहुंचा। लोगों का कहना है कि अक्सर सीमा पार से फायरिंग होती है, जिसकी वजह से वो डर के साए में रहने को मजबूर हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में दमकल विभाग ने आग बुझाने के लिए एक रोबोट उतार दिया। दावा है कि अमेरिका का पहला आग बुझाने वाला रोबोट है, जो जंग के मैदान में लड़ने वाले किसी टैंक जैसा नजर आया। दमकल कर्मी ने दूर से ही रिमोट पर कमांड दी और उस रोबोट ने एक इशारे पर हवा में कई फीट ऊपर पानी की बौछार शुरू कर दी। बताया गया कि रोबोट 1 मिनट में 9,500 लीटर पानी स्प्रे कर सकता है, जो कि फायर इंजन के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है। वो एक बार ईंधन भराने पर लगातार 20 घंटे तक काम कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आग लगने की सूरत में रोबोट भारी से भारी मलबे को चुटकी बजाते ही रास्ते से साफ भी कर सकता है। सामने आए वीडियो में वो एक गाड़ी को हटाता दिखा और तो और लोहे के सामान से भरे उबड़ खाबड़ रास्ते पर वो आराम से दौड़ता हुआ भी नजर आया। रोबोट में कैमरा भी लगा है, जिससे वो इमारत में लगी आग का पूरा वीडियो दिखा सकता है। दावा है कि रोबोट आग में फंसे लोगों को बचाने में भी काफी मददगार साबित हो सकता है। अमृतसर में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी टास्क फोर्स और गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार कमेटी के बीच झड़प हो गई। सिख संगठन 40 दिन से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के लापता
328 स्वरूपों के मामले में एफआईआर की मांग कर रहे थे। इसी मांग पर सिख संगठनों और एसजीपीसी टास्क फोर्स के बीच पहले धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद मामला बढ़कर हिंसक झड़प तक पहुंच गया। इस दौरान लोगों के हाथ में तलवारें और डंडे दिखाई दिए। इस झड़प में कई लोग घायल भी हो गए। बताया गया गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार कमेटी की ओर से एसजीपीसी के दफ्तर के गेट पर ताला लगा दिया गया था, जिसके बाद यह हंगामा शुरू हुआ। मुंबई में एक ट्रैफिक पुलिस वाले को एक महिला ने बीच सड़क पर पीट दिया, जिसके बाद आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस वाले ने उस महिला के साथ बदसलूकी की थी, जिसके बाद वो महिला उस पुलिस वाले पर टूट पड़ी। इस मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सड़क के बीच एक महिला कॉलर पकड़कर एक ट्रैफिक पुलिस वाले को पीटती हुई दिखाई थी। पुलिस के साथ हो रही मारपीट को देखकर सड़क से गुजर रहे लोग वहां जमा हो गए, जबकि एक आदमी इस घटना को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करता हुआ दिखाई दिया। पुलिस वाला खुद को महिला से बचाने की जद्दोजहद करता दिखा, लेकिन महिला ने उसे जोर से पकड़ रखा था। जानकारी मिलते ही कुछ और पुलिस वाले भी घटना वाली जगह पहुंच गए और पिट रहे पुलिस वाले को महिला से छुड़ाने की कोशिश की। काफी देर तक चली मारपीट के बाद पुलिस उस महिला को अपने साथ लेकर चली गई। यूपी के देवरिया में एक अनोखा दुर्गा पंडाल देखने को मिला, जिसमें 9 लड़कियां 9 देवी के रूप में विराजमान दिखी। पंडाल में शाम 7 बजे से 9 बजे तक लड़कियां देवी के अलग अलग रूप में आती हैं, जिन्हें देखने के लिए काफी लोग जमा होते हैं। लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया है। मंच पर देवी रूप में विराजमान लड़कियों के बीच तय दूरी रखी गई है, जिसका लोगों के बीच सही संदेश गया। बिहार में चुनाव से पहले एक प्रत्याशी की हत्या कर दी गई। बिहार के शिवहर विधानसभा क्षेत्र के जनता दल राष्ट्रवादी के प्रत्याशी श्री नारायण सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चुनाव प्रचार के दौरान जनता दल राष्ट्रवादी के प्रत्याशी 2 समर्थकों को भी गोली मारी गई, जिनमें से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे समर्थक की हालत अब भी गंभीर है। एमपी के इंदौर में आईपीएल में सट्टेबाजी के आरोप में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से पुलिस को 15 लाख रुपए और 40 मोबाइल फोन बरामद हुए। हरियाणा के फतेहाबाद में कुछ लोगों ने अपने रिश्तेदार के शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। उन्होंने एक अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अपने रिश्तेदार की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया और अस्पताल पर सख्त कार्रवाई की मांग की। यूपी के अमरोहा में चोरों के आतंक से परेशान कुछ किसान गांव में ही धरने पर बैठ गए। आरोप है कि पिछले महीने चोरों ने वहां के 4 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन अब तक इस मामले में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी न होने से लोग बेहद नाराज हैं। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने की मांग पर वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने मुंबई के मुंबा देवी मंदिर के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान वीएचपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच बहस भी हुई। राज्य में पिछले 7 महीने से सभी मंदिर बंद हैं, जिन्हें खुलवाने के लिए वीएचपी ने प्रदेश सरकार को चिट्ठी भी लिखी। यूपी के फतेहपुर में पुलिस ने एक अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश कर दिया। इस कार्रवाई में पुलिस को वहां से बड़ी तादाद में अवैध हथियार मिले। इन हथियारों के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की स्टार प्रचारक और संयुक्त राष्ट्र संघ की पूर्व राजदूत निकी रंधावा हैली ने भारत के साथ कूटनीतिक रिश्ते मजबूत बनाने में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ की। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अमेरिका के भारत के साथ इतने मजबूत संबंध पहले नहीं थे। इतना ही नहीं, उन्होंने ट्रंप की स्मार्ट विदेश नीति की भी सराहना की। कुछ रोज पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में भारत की हवा को बेहद खराब बताया था। And I think the other thing that's very important to this group is the relationship with India has never been stronger, ever been stronger. India is the largest democracy. It shares our values, and President Trump and President Modi get along so well. जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन किया। एक दिन पहले महबूबा मुफ्ती ने तिरंगे पर विवादास्पद बयान दिया था और आर्टिकल 370 को हटाए जाने का विरोध किया था। अगर जब तक हमारा अपना एजेंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है,
तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। महबूबा के इसी बयान के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क गया। इन लोगों ने पहले तो जुलूस निकाला और फिर नारेबाजी करते हुए महबूबा का पुतला जलाया। बीजेपी नेता जावेद कुरैशी ने तो कपड़ा फाड़कर देश से अपनी मोहब्बत का इजहार किया और महबूबा को पाकिस्तान भेज देने की चेतावनी दी। अगर आपने दोबारा ऐसी भी कोशिश की ऐसी बयान देने के लिए, मैं आपको भगा भगा कर पाकिस्तान भेज दूंगा। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने महबूबा पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर को घेरने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस बल ने रोक दिया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से पुलिस की झड़प भी हुई, लेकिन पुलिस ने पानी की बौछार कर उन्हें पीछे धकेल दिया, जिसके बाद कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इन लोगों की मांग थी कि केंद्र सरकार को कृषि बिल लाने के लिए किसानों से माफी मांगनी चाहिए। वहां पुलिस करीब 100 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई, जिसके बाद यह हंगामा शांत हुआ। विजयदशमी के मौके पर आज नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शस्त्र पूजा करेंगे, जिसके बाद सुबह 8 बजे मोहन भागवत कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस बार कोरोना की वजह से कार्यक्रम में कई बदलाव किए गए हैं। आरएसएस के कार्यक्रम में इस बार कोई मुख्य अतिथि शामिल नहीं होगा। एहतियात को देखते हुए सिर्फ 50 लोग ही कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। पोलैंड में गर्भपात पर रोक लगाने के फैसले के खिलाफ हजारों लोगों ने राजधानी वॉर्सा में प्रदर्शन किया। हाल ही में वहां की सबसे बड़ी अदालत ने कुछ वजहों को छोड़कर गर्भपात कराने पर रोक लगा दी, जिसके विरोध में हजारों लोग खड़े हो गए और इस फैसले के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस को उन्हें काबू करने के लिए हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। हाथों में पोस्टर और बैनर लिए बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी वहां के कानून मंत्री के घर के बाहर जमा हो गए और उसे घेरकर वहां नारेबाजी करने लगे। कई लोग तो वहां तैनात पुलिस वालों से धक्का मुक्की करते हुए जबरन घर के अंदर घुसने की कोशिश करते भी नजर आए। इस बीच प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने पटाखे जलाकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। Brak opieki, rozdrażnienie, zbulwersowanie, jesteśmy załamani. प्रदर्शन की वजह से कई इलाकों में लंबा जैम लग गया, जिसकी वजह से कई लोग अपनी गाड़ियों के साथ घंटों जैम में फंसे रहे। वहां के लोग अदालत और सरकार से गर्भपात कराने पर लगी रोक के फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कोरोना के बीच वियतनाम में आई बाढ़ वहां जमकर तबाही मचा रही है। इस बाढ़ में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता हैं। मध्य वियतनाम में आई इस बाढ़ को वहां बीते कई साल में आई सबसे खतरनाक बाढ़ बताया गया, क्योंकि मध्य वियतनाम का एक बड़ा हिस्सा बुरी तरह इस बाढ़ की चपेट में आ चुका है। वहां से बाढ़ की जो डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई, उनमें हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आया। रिहायशी इलाके टापुओं में तब्दील हो गए। कई कई फीट पानी भरने से लोगों के मकान पानी में ही समा गए। कईयों की तो सिर्फ छतें ही नजर आईं। अस्पतालों तक में पानी भर गया। इस बाढ़ में हजारों लोग बेघर हो गए। जो बाढ़ में फंसे रह गए वो भी खाने पीने और रहने की दिक्कतों से जूझते दिखाई दिए। बाढ़ में हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। सड़कें नदियों में बदल गईं। लोग नावों के जरिए आते जाते दिखाई दिए। बारिश और बाढ़ के साथ वहां जमीन खिसकने से भी भारी तबाही हुई। रास्ते बंद होने से कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह कट गया। प्रधानमंत्री मोदी आज 11 बजे मन की बात करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को लोगों को संबोधित करेंगे। पीएम का ये 70वां मन की बात कार्यक्रम होगा। राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र 31 अक्टूबर से शुरू होगा। ये विशेष सत्र 2 दिन तक चल सकता है। इस सत्र में कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब सरकार की तर्ज पर संशोधन विधेयक लाए जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रशासन ने पूर्व सांसद अतीक अहमद की एक और जमीन कुर्क कर ली, जिसकी कीमत 3 करोड़ से ज्यादा बताई गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल उत्तराखंड में अपने पैतृक जिले पौड़ी पहुंचे और वहां एक देव पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं। राजस्थान के कोटा में पानी को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गई, जिसमें दोनों ओर के कई लोग घायल हो गए। घायलों में 5 लोगों की हालत गंभीर बताई गई। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई। अमृतसर में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी टास्क फोर्स और गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार कमेटी के बीच झड़प हो गई।
सिख संगठन 40 दिन से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के लापता 328 स्वरूपों के मामले में एफआईआर की मांग कर रहे थे, जिस पर सिख संगठनों और एसजीपीसी टास्क फोर्स के बीच हिंसक झड़प हो गई। पटना पहुंचे कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहार चुनाव में बीजेपी पर फिजूल के मुद्दे उठाने का आरोप लगाया और साथ ही शत्रुघ्न ने दावा किया कि महागठबंधन की जीत तय है और बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव है। इस बार बहुत माहौल गर्म हो चुका है अभी, और राजनीतिक सरगर्मी जो है अपने शिखर पे है। लोग बदलाव की ओर देख रहे हैं और अभी जो है बदलाव मुझको इस बार अवश्यंभावी दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी के अपने वायदे एक तरफ, प्रधानमंत्री जी का अपना दौरा देख रहे हैं कितना लाकलश्यर हो रहा है, लोगों का समर्थन भी नहीं मिल रहा है, लोगों की प्रशंसा भी नहीं हो, लोग प्रशंसा भी नहीं कर रहे हैं और न साथ मिल रहा है। इटली के नापोली शहर में पाबंदियों के विरोध में प्रदर्शन के दौरान जमकर हिंसा हुई। वहां कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए सरकार ने 3 हफ्तों के लिए कर्फ्यू लगा दिया, जिससे नाराज सैकड़ों की भीड़ सड़कों पर उतर आई और प्रदर्शन के दौरान उनकी पुलिस से झड़प शुरू हो गई। कुछ ही देर में हालात इतने बेकाबू हो गए कि लोगों ने पुलिस वालों पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे, जिसके बाद लोगों का गुस्सा और भड़क गया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने सड़क जाम कर तोड़फोड़ की और आगजनी शुरू कर दी। सामने आई एक तस्वीर में गाड़ी जलती हुई दिखाई दी, जबकि एक आदमी सड़क के बीच बैठकर अपने गुस्से का इजहार करता दिखा। हंगामे को शांत कराने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर सख्ती भी बरती, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। कुछ लोग तो पुलिस वालों के सामने खड़े होकर उन्हें खुली चुनौती देते हुए दिखाई दिए। बताया गया कि इस हंगामे में कई लोग घायल हो गए, जबकि कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेबनान में नए प्रधानमंत्री के चुनाव से पहले सरकार समर्थकों और विरोधियों के बीच जमकर टकराव हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री साद अल हरीरी को एक बार फिर से देश की बागडोर सौंपने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन इस ऐलान से पहले उनके विरोधियों और समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिन्हें काबू में करते वक्त साद अल हरीरी के समर्थकों और पुलिस वालों के बीच झड़प शुरू हो गई। राजधानी बेरूत की सड़कों पर हंगामा कर रहे इन लोगों को जब पुलिस ने शांत करने की कोशिश की तो उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। इन लोगों ने शहर के चौराहे पर बने एक स्मारक को भी आग के हवाले कर दिया। साद अल हरीरी के समर्थकों के अलावा उनके विरोधी भी बेरूत की सड़कों पर उतरे। हाथों में लेबनान के झंडे और तख्तियां पकड़े इन लोगों ने एक रैली की और उनके विरोध में नारे लगाए। इन लोगों ने साद अल हरीरी के फिर से पद संभालने पर कड़ा एतराज जताया। 2 बार लेबनान के प्रधानमंत्री रहे साद अल हरीरी को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर पिछले साल हुए प्रदर्शनों के बाद अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई से भड़के लोग पुलिस से ही भिड़ गए। वहां लगातार हो रहे प्रदर्शन के बाद सरकार ने संविधान में बदलाव के लिए जनमत संग्रह कराने का फैसला लिया, लेकिन उससे ठीक 2 दिन पहले फिर एक बार सैकड़ों लोग सैंटियागो की सड़कों पर उतर आए और हंगामा करना शुरू कर दिया। शहर के कई इलाकों में तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शन में शामिल लोग पुलिस की गाड़ियों को भी निशाना बनाने से बाज नहीं आए। इसके बाद पुलिस वालों ने भी मोर्चा संभाल लिया और हंगामा कर रहे लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी, जिससे मामला और बिगड़ गया। गुस्साए लोगों ने सड़कों से गुजरती हुई पुलिस की गाड़ियों पर हमला बोल दिया। सैंटियागो की सड़कों पर काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हर तरफ झड़पें होने लगी। इसके बाद लोगों को खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन लोग नहीं हटे और बिजली के खंभों समेत बर्तन और जो भी चीजें उनके हाथों में आई वो उसे बजाने लगे। बताया गया कि पुलिस ने हंगामा कर रहे कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। मध्य प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस ने 25 सिर वाले रावण का पोस्टर जारी किया। कांग्रेस ने रावण के 25 सिर में उन विधायकों को जोड़ा जिनकी वजह से कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। कांग्रेस ने 25 विधायकों पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इस पोस्टर पर उसकी बौखलाहट बताया। देश के इतिहास में पहली बार 25 सिरों वाले रावण का दहन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में जो अब लड़ाई है वो सत्य और असत्य के बीच है। विजयदशमी सत्य की जीत का प्रतीक होता है और ऐसे समय मध्य प्रदेश की जनता जो उनके साथ
धोखा हुआ है, जो उनके साथ गद्दारी हुई है, जो लोकतंत्र के साथ धोखा हुआ है, उसके विरोध में विजयदशमी के अवसर पर वर्चुअल रावण का दहन रात्रि 8 बजे लोकतंत्र की रक्षा के लिए 25 सिरों वाले रावण का दहन किया जाएगा। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, पहले अपना घर संभाल नहीं पाए, अब उन पर खिसिया रहे हैं। सत्ता चली गई तो ये मलाई खाने को नहीं मिल रही है, और ये 25 उम्मीदवार जब जीत के आएंगे तो पता लग जाएगा रावण कौन है और राम कौन है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक रुई की फैक्ट्री में आग लग गई। ये हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से होने की आशंका जताई गई, जिसने थोड़ी ही देर में पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। फैक्ट्री के अंदर रुई ज्यादा होने की वजह से वहां आग काफी तेजी से भड़की, जिसके बाद चारों तरफ से आग की ऊंची लपटें उठने लगी। फैक्ट्री के अंदर फंसे मजदूर किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर भागते नजर आए। हादसे की खबर मिलते ही दमकल की गाड़ियों के साथ पुलिस भी वहां पहुंच गई। मौके पर पहुंचते ही फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने बिना देर किए आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। ये एक यहाँ रुई की रिसाइकलिंग फैक्ट्री है, जिसमें आज मोस्ट प्रोबेबली शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। रुई की इस फैक्ट्री में आग इतनी भयंकर तरीके से फैल चुकी थी कि उसे बुझाने में दमकल कर्मियों को कई घंटे लग गए। जम्मू कश्मीर में एक आतंकी के परिवार ने सेना से उनके बेटे को घर वापस लाने की अपील की। दक्षिण कश्मीर में आमिर मीर नाम का एक लड़का हाल फिलहाल में आतंकी संगठन से जुड़ गया, जिसका परिवार सेना से फरियाद कर रहा है कि उनके बेटे को सही सलामत वापस ला दें, जिसके लिए वो सेना के उम्र भर शुक्रगुजार रहेंगे। उधर सेना ने परिवार को भरोसा दिया है कि अगर उनका बेटा हथियार छोड़ने को राजी है तो वो जरूर उसकी मदद करेंगे। अगर वो हथियार छोड़ना चाहता है और वो मानने के लिए तैयार है तो हम उसको मदद करेंगे। यही बात है, हम यही बोलते हैं अगर वो कुछ ज्यादा मिलेगा हम भी उसको ये भी बोलते हैं अगर कहीं मिलेगा ये बोलता है। हम चौथी समाज की तरफ से आपको भरोसा दिलाते हैं कि अगर वो हथियार छोड़ता है तो हम उसको ले आएंगे, है ना। और अगर आपको उससे बात होता है तो आप बताइए, मेरा नंबर दे दीजिए उससे, मैं भी बात करूंगा। ओडिशा के करंजिया में अचानक हाथियों का झुंड घुसने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। इस झुंड में 22 से ज्यादा हाथी नजर आए, जिन्हें देखते ही लोगों के होश उड़ गए। इस झुंड ने पूरे इलाके में न केवल लोगों को डराया बल्कि उनके खेतों को भी भारी नुकसान पहुंचा दिया। सामने आई एक तस्वीर में हाथियों के उत्पात से एक खेत की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई, जिसके बाद अपनी फसल को बचाने के लिए आसपास के कई लोग मौके पर पहुंच गए और हल्ला कर हाथियों को खेत से भगाने की कोशिश की। लोगों की आवाज सुनकर हाथियों का झुंड खेत से निकलकर सड़क पर आ गया, जिसने लोगों को दहशत से भर दिया। वहीं लोगों ने अपनी फसल बचाने के लिए वन विभाग को इसकी खबर दी, जिसके बाद विभाग ने लोगों को हाथियों से दूर रहने की सलाह दी। दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 4 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस को हथियार, एक मोटरसाइकिल, एक कार और 9 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। बाद में पुलिस ने घायल सभी बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया। वहीं पुलिस फरार बदमाश की तलाश में जुट गई है। पुलिस के द्वारा उनका पीछा किया गया, उसमें पुलिस पर फायरिंग की गई और फायरिंग के दौरान वो पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इसमें कुछ लोगों को, उसमें 4 शख्स बताए जा रहे हैं, इनको गोली लगी है, इनको अस्पताल भर्ती कराया गया और इनके कब्जे से 4 तमंचे बरामद हुए हैं, 9 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, एक मोटरसाइकिल भी जो है वो मौके से मिली है, जिसमें एक शख्स जो है वो अंधेरे का फ़ायदा उठा करके भाग गया है, उसकी भी कॉन्बिंग चल रही है। हरियाणा के भिवानी में एक कपड़ा फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग इतनी खतरनाक थी कि उसे बुझाने में दमकल की 9 गाड़ियों को लगाना पड़ा, क्योंकि आग फैक्ट्री के चारों तरफ फैल चुकी थी, जिसके बाद फैक्ट्री के अंदर से आग की डरा देने वाली लपटें निकलती दिखाई दी। आग के साथ निकलने वाले काले धुएं ने इलाके के लोगों को खौफ से भर दिया। घटना की सूचना पर वहां दमकल की कई गाड़ियां पहुंच गईं, लेकिन आसपास झाड़ियां ज्यादा होने की वजह से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को आग बुझाने में काफी परेशानी पेश आई, जिसके बाद वहां खुदाई करने वाली एक मशीन मंगवाई गई और उससे वहां की झाड़ियों को साफ किया गया, जिसके बाद किसी तरह आग बुझाई जा सकी। एक खाली प्लॉट था, उसके साथ में रास्ता बनाया गया, रास्ता बना के दमकल गाड़ियां दादरी से बुलाई गई। आग बुझाने के लिए फैक्ट्री की एक दीवार भी गिरानी पड़ी। इस हादसे में अंदर मौजूद सारा सामान जलकर राख हो गया।
आग की वजह से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान जताया गया। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने मंदिरों के बाहर आंदोलन किया। विश्व हिंदू परिषद ने मुंबई के मुंबा देवी मंदिर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान वीएचपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच बहस भी हुई। महाराष्ट्र में मंदिर पिछले 7 महीने से बंद है, जिन्हें खुलवाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने महाराष्ट्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी है। देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।